हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम आरती है। हम लोग गुजरात में रहते हैं। मेरे पति का नाम ललित है और वही कंपनी में काम करते हैं। हमारी शादी को हुए 2 साल हो चुके हैं। धीरे धीरे ललित का ध्यान मुझ पर कम और कंपनी पर ज़्यादा होने लगा। एक नई नवीली दुल्हन ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगी कि उसका पति उस पर ध्यान ना दे। एक दिन की बात है, शाम के 5 बज चुके थे। सर्दियों का मौसम था, अंधेरे और गहरा होता जा रहा था। ठंडी हवा चल पड़ी थी। हल्की हल्की ठंड के कारण मेरे रोम रोम में हल्की सिरहन पैदा हो रही थी। मैं अपने आप को साड़ी के पल्लू से खुद को ढके जा रही थी। मुझे सर्दियाँ तो बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। सर्दियों में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है। उस सन्नाटे ने ही मेरे अकेलेपन को और ज़्यादा अकेला कर दिया था। सोसाइटी में बहुत सारे फ्लैट थे। दूर तक आने जाने वालों लोगों की हलचल को देखकर मैं दिन तो निकाल लेती थी, लेकिन शाम होते ही मैं अपने आप को एक कैदी की तरह रूम में पड़ी रहती थी, क्योंकि उस रूम में मेरे सिवा कोई और नहीं था जिससे मैं बात कर सकूं। मैं अकेली कभी पलंग पर तो कभी सोफे पर बैठी रहती और ललित का इंतज़ार करती रहती। हमारे घर के पास ही एक बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ दोपहर के बाद बच्चों के खेलने कूदने के शोर से उस सन्नाटे में जैसे हलचल सी नज़र आती। मैं भी रोज़ाना उस पार्क में वॉक के लिए चली जाती थी और कुछ देर तक अपने पास पड़ोसियों के साथ अपना वक्त गुजार लेती और मेरा भी मन कुछ हल्का सा हो जाता था। उसके बाद मैं अपने घर आ जाती और फिर अपने शाम के खाने की तैयारी में लग जाती। मैं मन ही मन ललित का इंतज़ार करती रहती थी, लेकिन ललित ने पहले से काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा था। ललित जैसे जैसे अपनी उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वैसे वैसे उसका घर के लिए वक्त बहुत कम होता जा रहा था। कई बार मैंने उसे शिकायत की, लेकिन ललित मुझे एक ही बात कहता, आरती तुम नहीं समझोगी। बॉस बनना आसान नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है। इतनी सहूलियत हमें कंपनी इसलिए दे देती है कि हम टाइम पर काम करें। मैं उनकी बातें सुनकर चुप हो जाती थी और उस छोटी सी बहस के बाद दोनों के बीच कोई वार्तालाप ना होता। रात को ललित अपने लैपटॉप पर कुछ ना कुछ ऑफिशियल काम करने लगते और न जाने कब सो जाते। वो सिर्फ अपने काम पर ही लगा रहता। मुझ पर कोई ध्यान ही नहीं देता। रोज़ की यही दिनचर्या थी उसकी। मुझे उस पर गुस्सा भी बहुत आता, पर मैं क्या करती। एक तो मेरा मन करता कि मैं उसे तलाक दे दूं, फिर सोचती कि धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। औरत की परेशानी तो एक महिला ही समझ सकती है। उसके बाद कभी कभी तो ललित हफ्ते और 2 हफ्ते बाद ही टूर से लौटता और कभी विदेश जाकर महीने बाद आता। इतने दिनों तक मैं अकेली ही रहती। कभी कभी अपनी सहेलियों से, पास पड़ोसियों से मिल आती, लेकिन इन सब से कब तक मेरा वक्त गुजरता। मुझे अपनी सहेलियों को उनके परिवार और पति के साथ देख खुशी होती और साथ ही साथ जलन भी होती। काश ललित भी यहाँ होता। ललित जब भी फ़ोन करता तो मैं सिर्फ अपने काम की ही बात करता। पहले अपनी आपसी नोक-झोंक, हंसी मजाक भी अब बंद हो गया था। कभी कभी ललित मुझे पार्टी में बाहर ले जाया करता था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका था। वो कभी गलत राह पर भी नहीं था, यह मुझे विश्वास था, लेकिन उसके पास मेरे लिए तो वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने ललित को अपनी सहेली की एनिवर्सरी पार्टी में चलने को कहा। ललित ने कहा ठीक है। मैंने ललित की हाँ भरने पर ही बड़े ही शौक से ललित की पसंद की गुलाबी साड़ी पहनकर तैयार हुई। बाल भी खुले रखे, साथ में पर्ल सेट पहन लिया। उस दिन मैंने अपने आप को दर्पण में बार बार निहारा। उस दिन मैं बहुत खुश थी। आज काफ़ी अरसे के बाद ललित के साथ अपनी सहेलियों के बीच जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे शाम से रात हो गई और मैं ललित का इंतज़ार करती रही। फ़ोन करती तो स्विच ऑफ। न जाने कब ललित का इंतज़ार करते करते मेरी सोफ़े पर ही आंख लग गई। रात 12 बजे ललित ने घर की बेल बजाई तो मैंने अपनी सूजी हुई आंखों के छिपाते हुए गेट खोल दिया और वो मुझे देखते ही बोला, ओह सॉरी आरती, मीटिंग लंबी चली, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। मैंने उस दिन ललित से कुछ नहीं कहा। गेट खोलकर मैं कमरे में चली गई और चेंज कर कर बिस्तर पर औंधे मुँह लेटी रही। न जाने कितनी बार ललित ने बात करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं भुत बन गई थी। सुबह मैंने चुपचाप नाश्ता बनाया और पैकिंग में लग गई। ललित ऑफिस के लिए निकलने लगा
तो उसने पूछा, ये पैकिंग, तुम कहीं जा रही हो? मैंने कहा, हाँ, मायके जा रही हूँ। ललित रात की बात को याद करके बोला, सॉरी, कल वह टाइम ही नहीं मिला। आरती प्लीज़। मैंने कहा, ललित, अब तुम्हारी सॉरी और प्लीज़ से मैं थक चुकी हूँ, मुझे जाने दो। उस दिन मैं ललित के घर से अकेले निकल पड़ी थी। उसने बहुत रोका, लेकिन अब शायद मेरे से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं मायके पहुंची तो अचानक मुझे देखकर सब हैरान थे। मुझे मायके में रुके अभी तक 1 हफ्ता ही हुआ था कि ललित के बड़े भाई महेश मुझे लेने आ गया। उसने मुझे कहा कि ललित ने कहा है कि आरती को घर लेकर आओ। मैं अपना काम छोड़कर नहीं आ सकता। अगर मैं गया तो मुझे काम से निकाल जा सकता है। महेश मुझे देखकर सब कुछ समझ गया था कि आखिर मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। उसने कहा, आरती तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगा। महेश की बातें मुझे कुछ अजीब सी लगी। उस दिन महेश हमारे घर पर रुके और रात को वो सब काम हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। दूसरे दिन महेश वापस चले गए और मैं अपने मायके में ही रही। धीरे धीरे माँ को सब समझ आने लगा। माँ ने मुझसे पूछा, आरती क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो मैंने हंसकर अपने दर्द को छिपाया और इतना ही कह पाई कि माँ, मैं यहाँ कुछ दिन अपनी मर्ज़ी से नहीं रुक सकती। माँ ने मेरी नज़रों को पढ़ते हुए कहा, बेटा, रह तो सकती है, पर अब तुम्हारी मर्ज़ी के साथ ललित की मंजूरी भी तो चाहिए। माँ के इतना कहते ही मेरा दर्द उभर उठा और मैं अपनी आंखों में भरे आंसुओं को माँ के आगे रोक न सकी और अपना सब दुख, दर्द, अकेलापन अपनी माँ को बताया। तब माँ ने मुझे बताया, तुम्हारे आने के दूसरे दिन ललित ने मुझे फ़ोन पर सब बता दिया। वह अपनी नौकरी के कारण तुम्हें समय नहीं दे पाता, उसका उसे भी दुख है, लेकिन वह तुम्हारे बिना परेशान है। कुछ निर्णय जल्दीबाजी में नहीं होते बेटा। रात ही मेरी उससे बात हुई। तुमने इतने दिनों में उसे फ़ोन भी नहीं किया और उसका फ़ोन भी अटेंड नहीं किया। इतनी नाराज़गी भी अच्छी नहीं। वह तुम्हें लेने आना चाहता है। वह जो कुछ कर रहा है पैसा कमाने के लिए ही तो कर रहा है। अभी तुम्हारी शादी को साल भर हुआ है, तुम दोनों की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। गृहस्थी में बहुत से त्याग करने पड़ते हैं। ललित को कुछ समय दो, एक दूसरे का साथ दो। कुछ दूर देर बात कर माँ मेरे कमरे से की मून लाइट का स्विच ऑन करके जाते जाते मुझे फिर से एक बार सोचने के लिए कह गई। मूनलाइट की सफ़ेद रोशनी में मैं बिस्तर पर लेटी ललित के साथ बीते पल याद करने लगी। मुझे याद है कि जब मुझे एक बार बुखार हुआ तो ललित ने ऑफिस की ज़रूरी मीटिंग भी कैंसिल कर दी थी और दिन रात मेरा ख्याल रखा, जैसे कोई किसी बच्चे का रखता है। मुझे टाइम टाइम पर दवा, जूस सब देता, कितना ख्याल रखता था। और एक बार मैं 10 दिन की कहकर माँ के पास आई थी। ललित 5 दिन के बाद ही आकर मुझे सरप्राइज़ दे दिया और मनाली ट्रिप प्लान कर लिया था। हम दोनों बाहों में बाहें डालकर मनाली की वादियों में घूमते रहे। तब दिन रात कब बीतते थे पता ही नहीं चलता। ललित ने मेरी नाराज़गी पर कभी ज़ोर से बात नहीं की। वह हर बार मुझे समझाने की ही कोशिश करता और सॉरी भी कह देता, लेकिन न जाने मुझे ये धीरे धीरे क्या हो गया। मैं ललित के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ? मैं ललित के प्यार को कैसे भूल सकती हूँ? मैंने महेश के साथ जो किया वो मेरी एक भूल थी। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे अपने किए पर पछतावा हो रहा था, पर मैं क्या कर सकती थी? जो हो गया सो हो गया। मैंने दूसरे दिन ललित को फ़ोन लगाया और कहा, सॉरी ललित, मुझे माफ़ करना। मुझे लेने कब आ रहे हैं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ललित ने कहा, सॉरी तुम्हें नहीं, मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाया और मैं अपने काम पर ही फोकस करता रहा। मैं कल ही तुम्हें लेने आ रहा हूँ। दूसरे दिन ललित अपने ससुराल आ गया और अपने साथ मुझे अपने घर ले गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।